बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश उस्मान की एपिसोड नंबर 151 रिलीज़ हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 152 का पहला ट्रेलर भी आ चुका है। जहां तक बात की जाए 151 एपिसोड की, तो जैसा कि आपने देखा कि उस्मान बे ने इमरान तगीन का रूप धार कर मतलब मंगोलों के पास गए और सल्जूक सल्तनत की जो अलामतें इमरान तगीन को मिलने वाली थी वो उस्मान बे ने हासिल कर ली और इमरान तगीन अब जो है वो उस्मान बे से वो अलामतें हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अगर दूसरी जानब बात की जाए गोंजा खातून और अलाउद्दीन बे की, तो आखिरकार गोंजा खातून ने अलाउद्दीन बे को माफ़ कर दिया और उनके दरमियान के ताल्लुकात भी अब बेहतर होते हुए आने वाली किस्तों में नज़र आने चाहिए। लेकिन ऐसा ट्रेलर में नहीं दिखाया गया और देखते हैं कि अब क्या चीज़ें उनके हवाले से दिखाई जाती हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए होला फिरा और एल्चिम खातून के मामले के बारे में, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ओलिविया खातून ने एल्चिम खातून को जहर देने की कोशिश की और आयचा खातून ने जहर वाला पानी पी लिया, जिसकी वजह से अब एल्चिम खातून ने होला फिरा पर हमला किया और जिसकी वजह से होला फिरा ज़ख्मी भी हो चुकी हैं और ओरहान भी वहां पर पहुंच गए हैं। तो देखते हैं कि अब ओरहान का रिएक्शन क्या होने वाला है और आने वाली किस्त में क्या चीज़ें दिखाई जाने वाली हैं। Ömrümüzden uzundur. Yolumuz atlarımızın aşacağından çetindir. पहले ही सीन में उस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है जिसमें उस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि ये जो हमारा ख्वाब है, यानी कि एक सल्तनत का ख्वाब, ये एक ज़िंदगी का ख्वाब नहीं है। मतलब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि ये मेरी ज़िंदगी में मुकम्मल हो जाए, ये मेरे बाद मेरी नस्ल तक जारी रहेगा। और ऐसा ही होता है कि एक शख्स ही एक ख्वाब देखता है और एक चीज़ की बुनियाद रखता है और उसके बाद आने वाली नस्लें उसी ख्वाब पर चलती हैं और उस ख्वाब को हासिल करने की कोशिश में लगी रहती हैं। आज यही फ़र्ज़ हम पर आता है कि हम भी एक ऐसी बुनियाद बनाकर जाएं जिसके बाद जो हमारी नस्ल है वो उसी बुनियाद पर कायम रहे। तो यहाँ पर उस्मान बे इसके बाद ये कहते हैं कि जो हमारा रास्ता है ये हमारे घोड़ों ने जितनी तकलीफ़ें सही हैं उससे ज़्यादा बढ़कर मुश्किल रास्ता है हमारा। İnşallah hiç açamaz gözlerini. Kes sesini hatun! अब यहाँ पर जैसा कि आपको मालूम है कि होला फिरा खातून और एल्चिम खातून के दरमियान लास्ट एपिसोड के एंड में लड़ाई भी दिखाई गई और जैसा कि पहले ट्रेलर में भी यही चीज़ दिखाई गई थी। लेकिन अब ओरहान बे होला फिरा के पास पहुँच चुके हैं और होला फिरा को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि अपनी आंखें खोलिए, जिस पर एल्चिम खातून का कहना है कि उम्मीद की जाती है कि ये दोबारा अपनी आंखें कभी भी नहीं खोलेंगी, जिस पर ओरहान बे कह रहे हैं कि आप खामोश रहिए खातून। हालांकि ओरहान बे अभी एल्चिम खातून से शादी के लिए रजामंदी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन अभी एल्चिम खातून को सोचना चाहिए कि ओरहान बे का जो दिल है वो फ़िलहाल होला फिरा के पास ही है। Babam bana bunu sormadan nasıl eder abi ha? Beylediğimiz için bunu edeceğim. Ben evlenirim ben. इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने ये बात बोली थी कि अब अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून के हालात को बेहतर दिखाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि जहां पर आप इस सीन में देख सकते हैं कि गोंजा खातून महमद बे से कह रही हैं कि बाबा जो है वो मेरी मर्ज़ी पूछे बगैर ऐसा कोई भी फ़ैसला कैसे कर सकते हैं, जिस पर महमद बे कह रही हैं कि हमारी सरदारी के लिए ये इक़दाम ज़रूरी है और उस पर गोंजा खातून कह रही हैं कि मेरी शादी हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि याकूब बे ने इस वक्त गोंजा खातून की शादी तय कर दी और उनकी मर्ज़ी पूछे बगैर, क्योंकि महमद बे ने उनको खबर दी होगी कि वो अभी अलाउद्दीन बे से मिल रही हैं, तो इसलिए महमद बे की इस खबर के बाद याकूब बे ने ये फैसला किया होगा। Eğer bu işin ardından sen çıkarsan sarayıma kan bulaştırını affetmem, kendi ellerimle alırım canımı. अब बात कर लेते हैं ओलिविया खातून के बारे में, जो कि यहाँ आंद्रा के साथ जो है वो ज़िंदान में दिखाई जा रही हैं और मलहून खातून भी उनके सामने मौजूद हैं और उनको ये बात बोल रही हैं कि अगर आप इन सब के पीछे आपका हाथ निकलता है, यानी कि ये जो होला फिरा और एल्चिम खातून की लड़ाई हुई है इसमें अगर आपका कोई हाथ है तो मैं इस सराय में, यानी कि इस महल में जो खून बहा है इसको माफ़ नहीं करूँगी और अपने हाथों से आपकी जान लूँगी। क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि मलहून खातून को ओलिविया पे पहले ही शक था कि वो जब से यहाँ पर आई हैं कोई ना कोई खेल खेल रही हैं और इस वक्त इस शादी से पहले, यानी कि ओरहान और एल्चिम
खातून की शादी से पहले ये सब होना एक ज़ाहिर इलामत है कि वो यहाँ पर एक किसी किस्म की चाल चल रही है। Yapılacak olan belli. Neymiş? Evleneceğiz. गोंजा खातून यहाँ पर अलाउद्दीन बे से बात कर रही हैं और ज़ाहिरी सी बात है जब गोंजा खातून को अपनी शादी के फ़ैसले के बारे में पता चलेगा तो वो ज़ाहिरी सी बात है अलाउद्दीन बे को बताएंगी कि मेरी शादी तय हो चुकी है और मेरे वालिद ने मेरी शादी तय कर दी है। जिस पर अलाउद्दीन बे उनको ये बात बोल रहे हैं कि इस फैसले के बाद हम जो इक़दाम करने वाले हैं या हम जो कुछ भी करने वाले हैं वो वाज़े है। जिस पर गोंजा खातून कह रही हैं कि क्या करने वाले हैं, जिस पर अलाउद्दीन बे का जवाब है कि हम जो है वो शादी करेंगे। अब देखते हैं कि अलाउद्दीन बे उस्मान बे को इस शादी के लिए कैसे रजामंद करते हैं। Ulu Olcay Tuğan'ın kervanına saldıran hadsiz tür. Seni öldürmemem için ayaklarına kapanacaksın. अब जैसा कि आप जानते हैं कि उस्मान बे ने ओरहान बे को हुक्म दिया था कि वो उलजायतू खान के कारवान पर हमला करे जो कि सोना लेकर आ रहा है और यहाँ पर वो हमला दिखाया जा रहा है और जो भी कमांडर होगा उस कारवान का वो ये बात बोल रहा है कि उलजायतू खान के कारवान पर हमला करने वाले आप लोग हैं। आप लोग जो है वो अब मेरे पैरों में गिड़गिड़ा कर अपनी मौत के लिए मेरे से भीख मांगेंगे। लेकिन यहाँ पर उनको जाल में फंसाकर ओरहान बे उनके खिलाफ हमला करते हुए नज़र आ रहे हैं इस सीन में। तो देखते हैं कि इस सीन से आगे क्या होता है। Bundan böyle bir tür kitati takmadan evvel 2 kere düşünecek. अब यहाँ पर ओरहान बे उस कमांडर की बात का जवाब देते हुए ये बात बोल रहे हैं कि आज के बाद आप किसी भी तुर्क को धमकी देने से पहले 2 दफ़ा सोचेंगे, यानी 1 दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा सोचेंगे कि मैं इस तुर्क को धमकी दूं या ना दूं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ओरहान बे यहाँ पर बड़े जोश में आग में कूदते हुए भी नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर मंगोलों पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। Yaşayarak öğreneceksin. Tebaın gözlerinin önünde ezilecek. अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इमरान तगीन के बारे में जो कि इस ट्रेलर में पहली दफ़ा दिखाए जा रहे हैं और फ़ौजें भी आपस में आमने सामने दिखाई जा रही हैं। जैसा कि एपिसोड के एंड में उस्मान बे और इमरान तगीन की फ़ौज जो है वो आपस में आमने सामने थी और इमरान तगीन ने उस्मान बे को उराज बे के कबीले में अकेले मिलने के लिए बुलाया था और उनको जाल में फंसाने की कोशिश की थी ताकि वो सल्जूक सल्तनत की अलामतों के बारे में पूछ सके। यहाँ पर वो उस्मान बे से बात करते हुए ये कह रहे हैं कि आप जो है वो जिंदा रहते हुए इन तमाम चीज़ों को जानेंगे या इन तमाम चीज़ों को समझेंगे और आपकी जो आवाम है, आपके जो लोग हैं वो आपके सामने जो मर जाएंगे। Obanın sahibi biziz. Avcı biziz. Bizler çöktü bir çınar. Olması gereken bu işler. ट्रेलर के इख्तिताम में उस्मान बे का एक जानदार डायलॉग सुनाई दे रहा है और उस्मान बे ये बात बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये जो कबीला है ये हमारा कबीला है, यहाँ पर शिकारी भी हम हैं, यानी कि हम शिकार नहीं, हम शिकार करने वाले हैं। और उसके बाद उस्मान बे बोलते हैं कि हम एक बहुत बड़े चिनार के दरख्त की मानद है, यानी कि हमारी जड़ें जो हैं वो ऑलरेडी इन ज़मीनों पर फैल चुकी हैं। और उसके बाद एंड में उस्मान बे ये कहते हैं कि अगर किसी को डरने की ज़रूरत है तो वो इन कुत्तों को डरने की ज़रूरत है, यानी कि मंगोलों और बाज़ंतीनियों को। और उसके बाद उस्मान बे के जंग के सीन भी दिखाई दे रहे हैं। तो आगे आने वाली किस्त का ट्रेलर एक्साइटिंग लग रहा है और आने वाली एपिसोड भी काफ़ी एक्साइटिंग नज़र आ रही है। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।